नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अरबी दुआओं की किताब अरबी दुआओं की तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, तफसीर कुरान में हम क्या पढ़ रहे थे, सूरतुल हिज्र, जो कि सूरत के एतबार से 15वीं सूरत है और पारे के एतबार से 14वां पारा है। सूरतुल हिज्र का सूरत नंबर कितनी है, 15वीं सूरत है, वो हम पढ़ रहे थे। और देखिए, सूरतुल हिज्र जो है मक्की सूरत है। तो इसमें हमने देखिए आयत नंबर 12 तक पढ़ चुके, आयत नंबर 12 तक हम पढ़ चुके थे कि जो है अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और तहक़ीक़ के यक़ीनन हमने भेजा मिन क़ब्लिका आपके पहले से, फ़ी शियअल अव्वलीन पहले के ग्रोहों में, वमा यअतीहिम और नहीं आया उनके पास मिन रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर के कानू वो सब थे बिही उसका यस्तहज़िऊन इस्तेहज़ा करते, हंसी करते, मजाक करते थे। कज़ालिका नस्लुकुहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और इसी तरह हम डाल देते हैं उनके दिलों में, मुजरिमीन के दिलों में ऐसी ही बातें हम दाखिल करते हैं, ऐसी ही बातें हम डाल देते हैं। उसके बाद हम आयत नंबर 13 पढ़ेंगे। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन। देखिए, वो ईमान नहीं लाएंगे, ला युमिनूना वो ईमान नहीं लाएंगे, ला युमिनूना फिर मुज़ारे, जिसमें ज़माने हाल ज़माने इस्तिक़बाल दोनों ज़माने पाए जाते हैं। तो ला युमिनूना यानी वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। ला युमिनूना फिर मुज़ारे मनफी, जमा मुज़क्कर गायब, आमना फेल माजी, युमिनु फेल मुज़ारे, युमिनु वाहिद मुज़क्कर गायब, युमिनाने वो दो मर्द ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे, युमिनूना जमा मुज़क्कर गायब वो सब मर्द ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे, ला युमिनूना वो सब ईमान नहीं लाते हैं या नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते, ला युमिनूना वो सब ईमान नहीं लाएंगे। फिर मुज़ारे मनफी मारूफ जमा मुज़क्कर गायब, ला युमिनूना वो ईमान नहीं लाएंगे, बिही उस पर, बिही यानी उस पर, वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, वक़द खलत और पढ़ चुकी है, और तहक़ीक़ के पढ़ चुकी है, क्या हुआ है, और तहक़ीक़ के पढ़ चुकी है सुन्नतुल अव्वलीन, वक़द खलत और तहक़ीक़ के और पढ़ चुकी है सुन्नतु यानी रस्म अल अव्वलीन पहले की, पहले अल अव्वलीन यानी पहले। देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, यानी वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, बिही यानी उस पर ईमान नहीं लाएंगे, यानी किस पर, या ही की ज़मीर की तरफ लौटती है कुरान की तरफ, यानी और वो लोग इस पर ईमान नहीं लाएंगे और वो लोग कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे, और ये पहलों की रस्म पढ़ चुकी है। वक़द खलत और तहक़ीक़ के पढ़ चुकी है। खलत क्या है, वाहिद मुअन्नस गायब, खलत यानी पढ़ चुकी है, घुस चुकी है उनके अंदर। खलत मलत होना यानी मिल जाना, खलत मलत होना यानी एक दूसरे से मिल जाना, यानी ये रस्म उनमें भी पढ़ चुकी है, उनमें उनके अंदर भी ये रस्म आ चुकी है पहले वालों की तरह, यानी पहले वालों में जो रस्म थी वो इनमें भी आ चुकी है। क्या है कि वो इस पर ईमान नहीं लाए
या वो इस पर ईमान नहीं लाते। पहले कौमों की भी रविश चली आ रही है, यानी पहले कौमों की भी रविश यही थी कि वो कुरान पर ईमान नहीं लाते थे। देखिए अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ये जो है इनकी पहलों की रविश, पहलों की रस्म, सुन्नत यानी रस्म, पहलों की सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों की रस्म है, पहलों की रविश है। वक़द खलत, जो इनके अंदर घुस गई है, जो इनके अंदर पड़ चुकी है। खलत मतलब घुस जाना, एक दूसरे से मिल जाना, ये इनमें भी मिल चुकी है। वो उनके साथ रहते रहते इनमें भी ये रस्म पड़ चुकी है कि वो जो है ईमान नहीं लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे। देखिए काफिरों को देखिए ईमान लाने के लिए कटजहतियाँ, देखिए जिस तरह मुनकिरीन हक अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाते हैं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिरा का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिरा का इल्ज़ाम लगाते हैं, यानी वो लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिरा किया, यानी खुद से गढ़ लिया है। इस कुरान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खुद से गढ़ लिया है, खुद से बयान करते हैं। ये कुछ अल्लाह की बातें नहीं है, इस तरह के कुछ इल्ज़ामात वो लगाते थे। क्या करते थे, मुनकिरीन हक यानी हक का इनकार करने वाले कभी अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते, कभी आप सल्लल्लाहु पर इख्तिरा का इल्ज़ाम लगाते, कभी कहते हैं कि ये महज जादूगरी है, ये महज जादू है और जादू बयानी है। कभी किसी मुअजिज़े का मुतालबा करते। देखिए मुनकिरीन हक यानी काफिर जो है ईमान ना लाने की किस किस तरह से कोशिश करते हैं कि हम ईमान ना लाए, किस किस तरह से बहाने बनाते हैं। तो वो इस तरह से मुनकिरीन हक जो है अल्लाह ताला की कभी आयत का मजाक उड़ाते हैं, कभी क्या करते हैं, आप सल्लल्लाहु पर इख्तिरा का इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं कि ये महज जादूगरी है, यह कुरान जो हमें सुनाता है ये हम पर जादू करता है। कभी किसी मौजिज़े का मुतालबा करते हैं, कभी किसी मुअजिज़ा का मुतालबा करते हैं, कुछ मुअजिज़ा हमें दिखा, और कभी जो है फरिश्तों के नुज़ूल का मुतालबा करते हैं। कभी क्या करते हैं, फरिश्तों के नुज़ूल का मुतालबा करते हैं। कभी बशर होने की बिना पर आपकी रिसालत का इनकार करते हैं। क्या करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बशर है, इंसान है, इसीलिए हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि हम जो है हम क्या है, तुम बड़े इंसान, तो आप जो बशर है, इंसान है, आदमी है, हमारी ही तरह, हम उन पर ईमान क्यों लाए। इस तरह का कहते थे कि अगर वो कोई फरिश्ता होता तो हम उस पर ईमान लाते, ये तो हमारी ही तरह खाता पीता चलता फिरता इंसान है, हम उस पर ईमान क्यों लाए, इस तरह का कहते थे। और कभी देखिए जादूगर और कभी दीवाना कहते थे। और देखिए आप सल्लल्लाहु को कभी जादूगर कह देते, कभी दीवाना मजनून कह देते थे। तो देखिए ये सब कुछ उनके आयत इलाही को ना मानने के लिए, ना मानने के बहाने हैं। और ऐसा इस्तेज़ा, ऐसा मजाक सिर्फ आपसे ही नहीं किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा इस्तेज़ा, ऐसा मजाक, ये सब मुतालबे, इस तरह का इल्ज़ाम ये सिर्फ आप पर ही नहीं लगाया जा रहा है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि मुनकिरीन हक पहले रसूलों से भी यही कुछ करते चले आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले भी रसूलों के साथ इसी तरह का कुछ मामला हुआ करता था, पहले रसूलों के साथ भी वो इसी तरह करते चले आ रहे हैं। अल्लाह ताला की आयत सुन लेने के बाद उन्हें सूझता ही यही कुछ है। क्या है, अल्लाह ताला की आयत उनकी जब उनके कानों में पड़ती है और वो जब उन आयत को सुन लेते हैं तो क्या कहते हैं, तो उन्हें इसी तरह का कुछ सोचता है, वो इसी तरह का इस्तेज़ा, इसी तरह का मजाक, इसी तरह के बहाने, इसी तरह के इल्ज़ामात लगाकर संगीन मुजरिम बन जाते हैं। क्या करते हैं, और ऐसी आयत को नाजिल करने का एक अहम मकसद ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली देना भी है जो सख्त संगीन हालात से दो चार थे,
और चूँकि ये 13 साल का तवील अरसा था, लिहाजा इस आयत का नुज़ूल भी वक्तन फ़ौक्तन तकरार होता रहा। क्या अल्लाह ताला इस तरह की आयत क्यों नाज़िल फरमाई कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, इनके अंदर पहले वाली रविश चल पड़ी है, घुस चुकी है, ये लोग चली आ रही, इनके पहले की रविश, पहले की रस्म इसी तरह इन पर चली आ रही है इनके साथ, ये लोग ईमान जो है नहीं लाने वाले हैं। और देखिए ये सब कुछ जो है आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसी तरह का मामला ये लोग हमने रसूल नहीं भेजा इनके पास, मगर कि ये लोग उसके साथ इस्तेज़ा करते, उसके साथ हंसी करते, उसका मजाक उड़ाते, उस पर इल्ज़ामात लगाते। ये सब कुछ आप ही के साथ नहीं हो रहा, बल्कि सबके साथ होता रहा। और देखिए इस तरह के आयत अल्लाह ताला क्यों नाज़िल फरमाते हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तसल्ली देने का मकसद हुआ करता था। कुरान देखिए आयत नंबर 14, वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई। क्या कहा जा रहा है? वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई फज़ल्लू फीही यारजून। फज़ल्लू फीही यारजून। देखिए क्या बताया जा रहा है कि वलौ फतहना अलैहिम बाबन, व और लौ फतहना अगर हम खोल दें, लौ फतहना अगर हम खोल दें। फतहना क्या है? जमा मुतकल्लिम फेल, क्या है? फेल माजी जमा मुतकल्लिम, यानी अगर हम खोल दें। व और लौ अगर, फतहना हम खोल दें, और हम खोल दें अलैहिम अला पर, हिम उन पर, अगर हम खोल दें उन पर, क्या खोल दें? बाबन दरवाज़ा, अगर हम खोल दें उन पर दरवाज़ा। देखिए फतहना जमा मुतकल्लिम, इसमें नहनु की ज़मीर क्या है? पोशीदा फ़ाइल, इसमें फ़ाइल क्या है? नहनु की ज़मीर। बाबन मफ़ऊल, यही दरवाज़ा, क्या खोल दिया जाए? दरवाज़ा। मिनस समाई आसमान से, क्या है? बाबन दरवाज़ा, कोई दरवाज़ा, अगर हम उन पर खोल दें कोई एक दरवाज़ा, मिनस समाई आसमान से, फज़ल्लू फीही यारजून, अगर हम ऊपर आसमान से कोई दरवाज़ा खोल दें, फज़ल्लू पस वो रहे। ज़ल्लू क्या है? अफ़ाल नाक़िसा में से है, अफ़ाल नाक़िसा में से जमा मुज़क्कर गायब। ज़ल्ला ज़ल्ला ज़ल्लू, ज़ल्ला वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी वो रहा। ज़ल्ला वो दो रहे, ज़ल्लू वो सब रहे। फज़ल्लू पस वो रहे, फीही उसमें, यानी उस दरवाजे में। ही की ज़मीर दरवाजे की तरफ लौटती है। यारजून चढ़ते, यानी अगर हम उन पर कोई दरवाज़ा खोल दें बस वो उसमें चढ़ते रहें। क्या बयान किया जा रहा है? और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वो उसमें दिन भर चढ़ते रहें। फज़ल्लू बस वो रहे, फ़ीही उसमें, यारजून चढ़ते। आरजा वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी वो एक मर्द चढ़ा। यारुजू आरजा क्या फ़ेल माज़ी, यारुजू वो चढ़ता है या वो चढ़ेगा। यारुजाने वो दो मर्द चढ़ते हैं या चढ़ेंगे। यारुजूना वो सब अगर उसमें चढ़ते रहें। कि देखिए अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वो उसमें दिन भर चढ़ते रहें, और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल भी देते जिसमें वो चढ़ने लग जाते, क्या हो जाता? जिसमें वो चढ़ने लग जाते, तो वो क्या कहते हैं कि हमारी आँखों की नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू किया गया है। देखिए आज इसके बाद हम आयत नंबर 15 कल पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।